डीप सीक जो चाइना की एक एआई कंपनी है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, बड़े लॉन्चेस किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उन पर भारी गिरावट दिखी। अमेरिका के टेक शेयरों में भारी गिरावट, नैस्डैक अभी अभी हम बता रहे थे 1.5 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ और एनवीडिया, माइक्रो कंप्यूटर्स जैसे कई सारे स्टॉक्स में कल भारी गिरावट दिखी और आज के बाजार में इंडियन आईटी कंपनियों पर भी उसका गहरा इंपैक्ट दिखेगा। अभिषेक, एआई के चलते पिछले कुछ दिनों में काफी एक्शन दिखा है, लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज शायद आईटी कंपनीज को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी, कल बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम भारतीय जो आईटी कंपनीज है, किसी का भी ना मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। लेकिन कल सिर्फ ये आप जो डीप सीक की बात कर रही हैं, ये चाइना के एआई स्टार्टअप है और इसके सस्ते एआई मॉडल की चर्चा अब दुनिया भर में होने लगी है और ये नाम अब अगले कुछ दिन तक आप लगातार हो सकता है कि सुनती भी रहेंगी। कल एनवीडिया में जो गिरावट रही है वो रही है करीब करीब 17% के आसपास की और उसके चलते नैस्डैक पे हमने 3% की भारी गिरावट देखी है। डाउ जोन्स हालांकि कल तो ऊपर बंद हुआ है, S&P 500 में 1.5% के आसपास की कल नरमी रही है। लेकिन डीप सीक जो कि चाइनीज स्टार्टअप है, ऐसी खबरें हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट में एक कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल, कॉम्पिटिटिव मॉडल उन्होंने तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इसके चलते दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जिसमें कि ज्यादातर अमेरिका की हैं, कुछ जापान की भी हैं, वहां पर हमने कोहराम देखा है। कल हमने देखा था कि सॉफ्टबैंक का शेयर 8.5% टूटा था जापान में। यह अमेरिका की गिरावट के पहले हुआ था और सॉफ्टबैंक का शेयर इसलिए टूटा क्योंकि उनकी एक आर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है, उसके चलते यह गिरावट आई थी। और कल एनवीडिया में जो गिरावट रही है 17% की, तो मार्केट कैप जो साफ हो गया शीर्षक, वो हो गया है $600 बिलियन का। आप अगर इन्फोसिस को, टीसीएस को, विप्रो, टेक महिंद्रा या फिर एलटीआई मैट्रिक, जितनी भी कंपनीज हैं भारत में जो बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं, सबके अगर मार्केट कैप को आप क्यूमुलेटिव भी अगर रख दें तो कल के एनवीडिया के गिरावट के बराबर वो नहीं होगी। आप मतलब रफली $250 बिलियन का मार्केट कैप टीसीएस का है, $100 बिलियन से भी कम, $100 बिलियन से भी कम का मार्केट कैप इन्फोसिस का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो गिरावट कितनी सीवियर रही है। अमेरिकी मार्केट के इतिहास में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है और एनवीडिया के शेयर की बात करें तो 16 मार्च 2020 के बाद, यानी कि करीब 5 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है। जो डीप सी का जो मॉडल है उस पे उन्होंने सिर्फ $6 मिलियन का खर्च किया है और ये बहुत ही सस्ता है। बाकी जो कंपनीज हैं, एनवीडिया समेत जो बाकी कंपनीज हैं, वो भारी भरकम निवेश कर रही हैं, तो उनके निवेश को लेकर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक चिंताएं हैं। एक और चीज आपको बता दें कि ओपन एआई का जो ऐप है उससे ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं डीप सीक के एप्पल प्ले स्टोर पर। तो ये चिंताएं हैं। तो डीप सीक से चुनौतियां क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि सेमीकंडक्टर के लिए मांग शायद आगे जाकर थोड़ी घट सकती है, पावर प्रोडक्शन की उसके चलते थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी और लार्ज स्केल डेटा सेंटर की जरूरत भी आगे शायद कम